नहीं आया है सर वो, लेकिन सर वो एक्चुअली रेजोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कम करके लिया है मैंने, बाद में बात की थी। तो हाँ लेमनी साहब, आप आज की दलित चेतना को जागृत करने में मैं समझता हूँ कि शायद भारत के बहुत इम्पोर्टेंट वॉइस हैं। आपको का जो अपना कंट्रीब्यूशन है राइटिंग में, दलित राइटिंग में, वो किस किस दिशा में आपको ये लगता है कि चेतना के जागरण में उसने कंट्रीब्यूट किया है? कोई सॉलिड इस तरह का आपको वो मिला है सपोर्ट, जिन्होंने ये महसूस किया कि आपके उन वर्क से उन्होंने इंस्पिरेशन ड्रॉ किया है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि केवल दलितों ने ही नहीं, उच्च जाति के लोगों ने भी इसको सही मायने में लिया है। जब उच्च जाति के लोग दलित लिटरेचर पढ़ते हैं, खासकर मेरे अक्करमाशी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनको लगा कि हम कैसे सड़े हुई व्यवस्था में जी रहे हैं, और उनके मन में अपराध बहुत निर्माण हुआ और उनके उनको लगा कि हमें इस व्यवस्था को बदलना होगा और सामाजिक न्याय की भावना से काम करना होगा। ये उच्च जाति के लोगों की प्रतिक्रिया थी। और दलितों को दलित साहित्य पढ़कर उनका इतिहास कैसा है, उनके एट्रोसिटीज कैसी है और उनके खिलाफ बगावत कैसा करना चाहिए, इसका रास्ता मिलता है। दलित साहित्य एक साथ ही उच्च जाति वर्ग और दलित वर्ग को सामाजिक न्याय के प्रति, न्याय, समता, स्वतंत्र के प्रति जागृति की दिशा में ले जाता है। ये फोर्स दलित लिटरेचर में है और इसी को लेकर हमने काम किया। और मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का विचार, फुले का विचार, इन्होंने दलितों को सशक्त तरीके से एकजुट किया है और लड़ने के लिए प्रेरणा दी है। अंबेडकर का विचार लोगों तक पहुंचाने का काम दलित साहित्य कर रहा है। एक प्रकार ये अंबेडकर मिशन का ही काम कर रहा है। अच्छा, एक बात और ये हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके जो कर्मशी है उससे आप, जिसको हम लोग कहते हैं कि आई वोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस, शायद ये किताब आपके कंट्रीब्यूशन में उस तरह का स्थान रखता है। इसके बाद आप किस वर्क को अपना समझते हैं कि उस दिशा को आगे ले जाते हैं, या कहाँ? ये सही है कि आपने पूछा कि एक किताब में ही दलित लेखक को पब्लिसिटी मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, पैसा मिलता है और लोगों को बहुत लिखना पड़ता है, पूरी जिंदगी लिखने में जाते हैं मगर उसको उतनी पब्लिसिटी नहीं मिलती है। हम ऐसी जिंदगी उजागर कर रहे हैं, ऐसे प्रश्नों को साहित्य के केंद्र में ला रहे हैं। ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमारा साहित्य को पढ़ने के लिए पाठकों में भीड़ लगी है। एक किताबें के एडिशन खत्म होती है, एक नया समाज, एक नया प्रश्न, एक नई वेदना इन किताबों के जरिए लोगों में आ रही है और इसलिए पाठक दलित साहित्य को पढ़ना चाहता है। और एक ही किताब में दलित लेखक सभी तक पहुंचता है। इसका कारण उसमें व्यक्त हुई सामाजिक चेतना, इसका कारण उसमें व्यक्त हुई गुलामी के खिलाफ की चेतना ये है। और केवल दलित ही पीछे जाते हैं, रौंदे जाते हैं, ऐसा नहीं है। उच्च जाति के लोग भी पीछे जाते हैं, रौंदे जाते हैं। उनको भी इस साहित्य से एक प्रेरणा मिलती है, गुलामी के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा मिलती है, अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा मिलती है। दलित साहित्य इंसान को, पाठक को अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देता है। जो इंसान अन्याय सहन करता है, अन्याय के खिलाफ लड़ता नहीं, वो मानवता के खिलाफ अपराध करता है, ऐसा मेरा मानना है। अन्याय के खिलाफ लड़ना मानवता की पूजा करना है, ऐसा मैं मानता हूँ। और दलित लिटरेचर वो कर रहा है। मैंने केवल ऑटोबायोग्राफी लिखी नहीं है, मैंने हर विधा में काम किया है। मेरे 5-6 उपन्यास है, क्रिटिसिज्म में मेरा काम है, शॉर्ट स्टोरीज में मेरा काम है, मेरे कविताएं हैं
मैंने हर फॉर्म में काम किया है और उसमें लिखना हमारी जरूरत थी, हमें साबित करना था हम लिख सकते हैं और हमारा लेखन सामाजिक रिवोल्यूशन का काम कर सकता है, केवल मनोरंजन का काम नहीं कर सकता। साहित्य ये सामाजिक क्रांति के लिए लिखा जाने वाला साहित्य है, उसके लिए हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ा और हमें मेहनत करनी पड़ी। बहुत बहुत बधाई आपको एक नई दिशा, नई चेतना, एक नए साहित्य को देने के लिए।